जब आप रूहुल कुदूस को आने देकर कहते हैं खुदावंत मेरी मदद कर, मुझे ये करने के काबिल बना, तो आपको तनावाई मिलती है, मनफी आदतों पर काबू पाने की, और आप अलग अंदाज पाते हैं। आज मेरे साथ शरीक होने का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो रोजाना अजियत में मुब्तिला होते हैं और जिसे मैं बेकार का सोचना कहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर आपके जहन में जंग चलती रहे तो आप उस पर काबू पा सकते हैं और उस जिंदगी का लुत्फ उठाना सीख सकते हैं जिसके लिए यीशु ने कुर्बानी दी। जहन इतना अहम क्यों है? हम उसे मैदान जंग क्यों कहते हैं? तो आपका एक दुश्मन है जिसे हम इब्लीस या शैतान कहते हैं, और वो आपकी सोच पर हमला करना पसंद करता है। शैतान झूठा है और तमाम झूठों का सरदार और बड़ा ही धोखेबाज है। अगर वो ठान लेता है कि हम उन चीज़ों को सच माने जो गलत हैं, तो हताकि वो सच नहीं होती पर हमारे लिए हकीकत बन जाती हैं। कलाम इलाही सच है। यीशु ने कहा, मैं रास्ता हूँ, सच्चाई हूँ और मैं जिंदगी हूँ। तो जैसे जैसे हम कलाम इलाही का मुताला करते हैं तो हम ये जानना शुरू करते हैं कि सच क्या है उसमें से जो हमारे जहन में है, और ज्यादातर वो सब शैतान का डाला हुआ है। तो आज जहन एक मैदानी जंग पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शरीक हो रही हैं मुसन्निफा व मुकर्रिरा डॉक्टर लिंडा मिंटल। डॉक्टर लिंडा मिंटल लाइसेंस क्लिनिकल सोशल वर्कर हैं। वो पिछले 20 बरसों से बाइबल के बुनियादी असूलों पर टिकी क्लिनिकल साइकोलॉजी पर प्रैक्टिस कर रही हैं और उन्हें शादी और फैमिली थेरेपी और खुराक की बदनज़मी पर महारत हासिल है। वो ईस्टर्न वर्जीनिया मेडिकल स्कूल की स्टेली कॉलेज लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं क्लिनिकल पीडियाट्रिक्स की। डॉक्टर लिंडा 13 किताबों की मुसन्निफा हैं और 70 से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं मकबूल रिसालों में। मिंटल खानदान वर्जीनिया में रहता है। तो लिंडा, आप साइकोलॉजिस्ट हैं और आपका नाम डॉक्टर मिंटल है, तो जाहिर है लोग इस पर भी तनकीद करते होंगे। करते हैं। लेकिन मुझे हाँ, यकीन है कि आप लोगों के ऐसे मसाइल से निपटती हैं जिसकी बुनियाद उनके जहन में होती है। इसलिए इस पहलू पर आपका नजरिया क्या है, हम वो जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे नाजरीन को बताएं। साइकोलॉजी के बहुत से असूलों की बुनियाद दरअसल सोच पर निभी रहती है, और सबसे बड़ी चीज़ जो इसके इलाज में लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये ख्याल कि हम सबका कोई अकीदा और तसव्वुर होता है, और इस अकीदे और तसव्वुर से अपने आप हमारी सोच बनती है और इसी के ज़ेरे असर हम महसूस करते हैं। इससे हमारे जज्बात और रवैया भी असर अंदाज होता है, और फिर उसी नज़रिए से हम चीज़ों को देखने लगते हैं, और फिर से हमारे ख्यालात इसके जैसे असर आने लगते हैं। इसीलिए ख्यालात पर हम काम कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात आप अपने जज्बात बदल सकते हैं। जज्बात को बहुत ज्यादा तब्दीला करना बड़ा मुश्किल है। आप बेशक अपना रवैया बदल सकते हैं, ये एक चीज़ है जो आप सोचे बगैर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना अकीदा और ख्याल को बदलते हैं तो इससे वो सारी चीजें बदल जाती हैं जो आप हैं उस पर असर पड़ता है। इसीलिए ज्यादातर लोगों की थेरेपी के दौरान उनकी सोच को देखा जाता है और या तो उनकी सोच को वापस ढाला जाता है। क्या ये दिलचस्प बात नहीं कि किस तरह लोगों ने बरसों मुताला किया वो जानने के लिए जो खुदा ने खासकर मायूसी के पहलू बरसों पहले कहा था। हाँ, एक सहीफा है जिसमें कहा गया है उदासी के बदले 27 का लिबास पहनो। और अब साइकोलॉजी कहती है, हे अगर आप मस्बत चीजें कहेंगे, अगर आप मस्बत बातें करेंगे तो आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। और मैं कहती हूँ हाँ, ये बुनियादी सहीफा है, इसमें सच्चाई है। जो सुल्तान दाऊद ने कहा वो मुझे बहुत पसंद है। ये ज़बूर 27:13 में दर्ज है। क्या होता अगर मेरा अकीदा ना होता कि जिंदों की जमीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा। तो एक बार फिर ये जैसे मस्बत होना ही है, ये उम्मीद रखना कि कुछ अच्छा होगा, ना कि बुरी चीज़ों की तवक्को करना। मेरे ख्याल में लोग सोचते हैं कि वो जो सोचते हैं वो उसका कुछ नहीं कर सकते। ये शायद सबसे बड़ा झूठ है जो शैतान हम में डालता रहता है कि अगर वो लोगों को ये सोचने पर लगा दे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जो सोचता हूँ उसके लिए मैं मजबूर हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि आप अपनी सोच का इंतखाब कर सकते हैं। आप गलत ख्यालात को झटक सकते हैं और उन चीज़ों पर सोच सकते हैं जिससे आपको सचमुच फायदा पहुंचेगा। आप इससे मुत्तफिक हैं? मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। हकीकत में मैं लोगों से कहती हूँ कि इसे कंप्यूटर स्पैम की तरह मैं समझती हूँ। मेरा कंप्यूटर है और ये मेरा मेल बॉक्स है, और मेरे मेल बॉक्स में बहुत से मैसेज आते हैं। अच्छे मैसेज होते हैं, खराब मैसेज होते हैं, और इसी तरह के मैसेज। अब ये इस पर मुनहसिर है कि मैं किस पर क्लिक करती हूँ। तो हमारा दिमाग भी ऐसा ही है, वो कंप्यूटर स्पैम की तरह है। ख्यालात लगातार आते रहते हैं और ये आपके जहन में गुजरते रहते हैं, पर आप किस पर क्लिक करते हैं ये अहम है। तो मनफी ख्यालात
आ सकते हैं, पर अगर आप उन पर क्लिक ना करें, आपको करना भी नहीं चाहिए। ये गलत जो है। बात इस वक्त मैं सोच रही हूँ वो ये कि जैसे ही मैं अपने कंप्यूटर में कुछ ऐसा देखती हूँ जिसे मैं जंक मेल समझती हूँ, तो मैं उसे फौरन डिलीट करती हूँ। शैतान हमारे जहन में बहुत कुछ डालता है और वो जंक मेल होती है। हमें बस ये कहना चाहिए डिलीट। मैं वहाँ जाऊंगी भी नहीं, ना उसके बारे में सोचूंगी, ना उसे खोलूंगी, ना उसे देखूंगी। जाऊंगी तो खोलूंगी, मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। मैं अपने बारे में जानती हूँ और बेशक मेरे ख्याल में हर कोई सचमुच जहन के बारे में ये सब सीखना इतना, आपका मतलब है मुझे हर उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं है जो मेरे जहन में आती है। मैं दर हकीकत अपने ख्यालात को चुन सकती हूँ और ऐसा करते वक्त मुझे बहुत मोहतात रहना चाहिए। अगर मैं सुबह उठूँ और मेरा पहला ख्याल ये हो मैं उदास हूँ, तो पूरा दिन मैं उदास ही रहूँगी, ये ना समझते हुए कि ज़्यादातर ख्यालात दरअसल वो थे जो शैतान मुझसे कह रहा था और मैं अपना मुंह खोलकर उसका जवाब दे रहा था। वो कहकर जो खुदा कहता है बनिस्बत इसके कि जो भी ख्याल मेरे जहन में आए उस पर गौर करने लगूं। आपके नफ्सियाती इलाज में क्या कभी आप लोगों से कहती हैं कि मस्बत तरीका अपनाएं, वो मनफी ना रहें, वो बिल्कुल मनफी तरीके से ना सोचें? ओ बेशक बेशक, क्योंकि उसमें भी तासीर है जो आप कहती हैं। हम ये जानते हैं, हमें पता है कि ख्यालात एक मुताला किया गया और जो अभी मैं पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने उन लोगों का मुलालमा किया जो होटल की सफाई करते हैं। कुछ औरतें जो होटल की सफाई का काम करती हैं अलग अलग जगहों पर, वो अंदर गए और उन्होंने ग्रुप की आधी औरतों से कहा जब तुम अपना काम कर रही होती हो तो उस रूम की सफाई करती हो तो तुम्हारी गवर्नमेंट के कायदे के हिसाब से कसरत हो जाती है और तुम सेहतमंद रहती हो। बस इतना ही उन लोगों ने उनसे कहा, तुम अपना काम कर रही हो, तुम्हारी इससे हकीकत में इतनी वर्जिश हो जाती है जो तुम्हें ठीक ठाक रखने के लिए काफी है। उन्होंने दूसरे ग्रुप से ये नहीं कहा। और क्या आपको पता है कि जब उन्होंने अपने मुताले के आखिर में देखा, वो ग्रुप जिसको उन्होंने ये मस्बत बात कही थी और कहा था कि दर हकीकत आपकी वर्जिश हो जाती है, ग्रुप में कोई फर्क नहीं बस ख्याल का, वो ग्रुप मजीद वर्जिश करने लगा, उनका वजन कम हुआ, BMI कम हो गई जो जिस्म की चर्बी का पैमाना है और इसी से ताल्लुक रखती दूसरी चीजें हुई। मुताले से ये पता चला कि सोच से कितनी कुव्वत आती है, बस किसी चीज को मस्बत ढंग से सोचने पर सब निर्भर है। अमसाल 23:7 आदमी अपने जहन में जैसा सोचता है वैसा वो होता है। ये बड़ा ही हैरत अंगेज सहीफा है। दरअसल अगर आप सोचें कि कोई चीज़ गलत है तो हालांकि वो गलत नहीं होगी, पर वो आप पर गलत तरीके से असर जरूर कर देगी। ये सच है। ये उस आदत के तौर पर लेते हैं और आदत पर रिसर्च के दौरान जाना गया है कि अगर आप मुसलसल उस चीज़ के बारे में सोचते हैं जिसकी आप आरजू करते हैं, वो चीज़ जो आप चाहते हैं, तो आपकी चाहत शिद्दत इख्तियार कर लेती है। यहाँ तक कि खाने का तसव्वुर, यहाँ तक कि अगर आप खाने के ख्याल से जद्दोजहद कर रहे हैं तो उसका तसव्वुर करना और उसके बारे में सोचना कि वो कितना अच्छा लगेगा और उसका मज़ा कितना लजीज होगा, तो इससे आप उसे और ज्यादा खाते हैं बनिस्बत जब आप उसके बारे में इतने ड्रामाई अंदाज से नहीं सोचते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे तो आपको पता नहीं है मैं किस फैमिली में बड़ा हुआ हूँ। आप नहीं जानती कि मेरे अतराफ से लोग किस तरह की बात करते हैं। तो ये वो नहीं है कि मैं सुबह उठता हूँ और मनफी रहना चाहता हूँ, बल्कि मैं जब उठता हूँ तो ये सारे ख्यालात वो है जो मुझ में प्रोग्राम किए गए हैं। लेकिन आप जानती हैं, आप और मैं जानती हूँ कि इस पर हम ख्याल हैं, हम अपनी माजी के शिकार नहीं है, हमें ये कहना नहीं है। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ऐसा ही था और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। खुदा ने हमें मर्जी दी है, उसने हमें इंतखाब दिया है, मेरे वो पास हमें अपने एम्प्लीफाइड कलाम बाइबल में है। हिदायत देता है कि किस तरह हम अलग ढंग से सोचें। जी, लेकिन ये अच्छी फहरिस्त है चीज़ों की जिन पर लोगों को गौर करना चाहिए। सहीफा हमें बताता है कि ये चीज़ें हैं नाम वाली चीज़ें, वो चीज़ें जो अच्छी हैं। तो उसमें कहा गया है कि हालांकि हमारे हालात मखसूस हैं, मतलब अगर आप ऐसे खानदान में रह रहे हैं जो मनफी, तभी आप उठकर ये कह सकते हैं कि ये दिन मेरा है। एक दो बातें मेरे जहन में आ रही हैं। पहली तो ये कि जब भी आप नई आदत डाल रहे होते हैं तो ये बड़ा मुश्किल होता है और आपको उसके साथ बने रहना पड़ता है। जाहिर है अगर आप एकदम मनफी माहौल में हैं तो ये और भी एक चैलेंज होता है, लेकिन खुदा हमसे कभी भी वो करने को नहीं कहता जो हम ना कर सके। इससे मुझे बड़ी मदद मिली बहाने करने से छुटकारा पाने में, क्योंकि एक बात जो हम अक्सर कहते हैं वो ये कि ये बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है, ये बड़ा ही मुश्किल है। फिर मैंने इस्तिश्ना 30 में एक सहीफा देखा जिसमें है ये ज़रा भी मुश्किल नहीं। खुदा जो भी आपसे करने को कहता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो आपको अपना कलाम देता है उसे करने के लिए। इसलिए जब आप कलाम इलाही को बार बार पढ़ते हैं तो ये सिर्फ थोड़ा बहुत रूहानी मश्क नहीं होता जो आपको करना होता है, इससे आपको
توانائی ملتی ہے، صلاحیت ملتی ہے وہ کرنے کو جو کلام آپ سے کرواتا ہے. یہ غلطی میں نے شروع میں کی تھی. میں اسے اپنے بل پر کرنے کی کوشش کرتی، میں اسے تبدیل کرنے کی کوشش کرتی اور یہ بس کوشش ہی رہ جاتی. میرا حال کچھ ایسا تھا، میں پھر ناکام ہو رہی ہوں، میرے ذہن میں پھر وہ منفی خیالات آ رہے ہیں، میں پھر کسی چیز پر تنقید کر رہی ہوں اور میرے خیال میں اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں بنا رہی تھی. میں اپنے اندر کی روح مقصد کو میری مدد کا موقع نہیں دے رہی تھی، وہ کرنے کا جو کرنا میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ میں چند برے حالات سے گزری ہوں. لیکن جب آپ روح القدس کو آنے دے کر کہتے ہیں خداوند میری مدد کر، تو آپ اپنے آپ میں بدلاؤ پاتے ہیں. مجھے پتا ہے جب پہلے میں یہ سمجھنے لگی کہ میری سوچ بڑے مسائل کھڑے کر رہی ہے اور میں قرنتھیوں 10:4-5 سے آشنا ہو رہی تھی. چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کے پہچان سے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. تو میں روزانہ دن کے آخر میں نڈھال ہو جاتی تھی، کیونکہ میں ایسا محسوس کرتی کہ پورا دن میں نے جو کچھ کیا سب بیکار کے خیال تھے. اس لیے بالا آخر دعا میں نے کہا میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، پورا دن میں جو سب کرتی ہوں وہ بس ان خیالات سے لڑنا ہوتا ہے. اور خدا نے جو کہا اس کی سادگی کو سنیے. اس نے کہا تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم غلط خیال کو تو نکال باہر کرتی ہو پر اس کی جگہ نئے مثبت خیالات کو نہیں دیتی. تو ان خیالات سے تو چھٹکارا پا لیتی ہو لیکن اپنے ذہن کو خالی رکھتی ہو اور پھر شیطان اس میں ایک اور ڈال دیتا ہے. یہ پہلی بار تھا جب میں نے سوچنا شروع کیا کہ مجھے کچھ اچھا سوچنا شروع کرنا چاہیے. دراصل مثبت ارادہ میرے لیے بہت اچھی چیز تھی. میں جانتی ہوں کہ یہ خدا کی مرضی ہے کیونکہ کسی آدمی نے مجھے یہ کرنا نہیں سکھایا ہے. میں مثبت سوچ پر تعلیمات نہیں سن رہی تھی اور خدا نے مجھ سے کہنا شروع کیا منفی ہونا بہت اچھا نہیں ہے، تمہیں مثبت ہونا چاہیے، منفی ہونا بالکل جو ہے وہ غلط ہے، اسے چھوڑ دو. میرے خیال میں شروع میں جو میری الجھن تھی وہ یہ تھی کہ میں سوچتی تو اگر میں یہ سب چیزیں کہوں تو کچھ چیزیں خود بخود ہوتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے. آپ صرف اسے اتفاق کرتے ہیں جو خدا پہلے سے ہی کر چکا ہے. آپ ان چیزوں کو کر نہیں رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے، آپ اسے کہیں اور پھر وہ ہو جائے گا. میں کہتی ہوں نہیں، میں ایسی بیتو کی باتیں نہیں کرتی، میں بس اس سے اتفاق کرتی ہوں. جو کچھ بھی خدا پہلے ہی مجھ سے کہہ چکا ہے اس سے. وہ چند بڑے مسئلے کیا ہیں جن سے آپ نپٹتی ہیں؟ میرے خیال میں سب سے بڑا شادیوں کا مسئلہ ہے. اکثر اوقات میری آفس میں لوگ آ کر کہتے ہیں اب میری شریک حیات سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں ہے، میں کچھ بھی محسوس نہیں کرتا، میں پیار محسوس نہیں کرتا، میں بیزار ہو گیا ہوں. عزت واضح زندگی میں طلاق کی نمبر 1 وجہ جذباتی دوری ہے. لیکن جو بات بڑی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ریسرچ سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ کون سا راستہ دوری پیدا کرتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اسے دوبارہ کیسے پلٹا ہے. یہ دلچسپ ہے کہ واپسی کا راستہ صحیفوں سے جڑا ہوا ہے اور یہ 4 حصوں کا طریق ہے جو ہم جانتے ہیں. پہلا حصہ اور اس کا پورا تعلق آپ کی سوچ سے ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اپنی شریک حیات پر تنقید کرنے لگتی ہیں اور آپ ان تمام غلطیوں کو سوچنے لگتی ہیں جو وہ کرتے ہیں، وہ چیزیں جو وہ صحیح نہیں کرتے، وہ اس پر کیا بحث کرتے ہیں وہ آپ دھیان دیتی ہیں اور یہ تنقید احساس بن کر پنپنے لگتا ہے. اگر آپ اس مورل کا سوچیں جس کی بات میں نے کی تھی، خیالات جذبات پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو آپ اپنی شریک حیات کو تنقیدی نظر سے دیکھتی ہیں اور اس شخص کے لیے آپ کے مزید نفرت، مزید ناپسندگی کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے. کیونکہ جتنا زیادہ آپ ان کے بارے میں سوچتی ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال ویسے ہی بنتے جاتے ہیں اور آپ انہیں ناپسند کرنے لگتے ہیں. تو اس سے آپ میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ نفرت کا جذبہ آپ کو دفاعی ڈھنگ سے سوچنے پر آمادہ کرتا ہے. تو آپ اپنا دفاع کرنے لگتی ہیں اور جب آپ کا شریک حیات کچھ کہتا ہے تو آپ دفاع ہو جاتی ہیں، آپ ان سے خفا رہتی ہیں. اب واپسی کا راستہ یہ ہے کہ اس دوری کو دور کر کے ایک دوسرے کی طرف مڑے اور ایک دوسرے کے ساتھ دعا کریں. کیونکہ جب لوگ ایک ساتھ دعا کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک دوسرے کی باتوں کا برا ماننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی مل کر عبادت کرنا شروع کریں. اگر آپ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور آپ کو ساتھ دعا کرنی ہو تو یہ مشکل بات ہے. پھر خدا آپ کے دل میں کام کرتا ہے جب آپ ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں، اس لیے آپ لوچدار اور نرم بن جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے عزت بازی ریسرچ تو بڑی ہی دلچسپ ہے، کیونکہ یہ وہی بات ہے جو ہم ابھی شروع میں کہہ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھی کی ہر تنقید کے لیے آپ کے پاس مثبت 5 چیزیں ہونی چاہیے. اس لیے اگر ہر کوئی سوچے ہر بار جب میں تنقید کروں تو کیا میرے پاس 5 مثبت چیزیں، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم کہتے ہیں میں نے ایک غلط بات کہی لیکن مجھے سوچنے دے کہ میں 5 اور چیزیں اپنے شریک حیات سے کہوں جس سے وہ اچھا محسوس کرے. دوسری مشق یہ کہ جسے فکر کے دین کہتے ہیں. جب آپ بیٹھ کر سوچتی ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے کہ مجھے محسوس ہو کہ میرا ساتھی مجھ سے
मुझसे प्यार करता है और आप एक फहरिस्त बनाए कम 20 चीजों की जिससे आप अच्छा महसूस करेंगी। अगर आपका साथी उसे करे, उसे अपने साथी को दीजिए। ज्यादा करके मौका शरीके हयात वो ऐसा करेंगी। वो चीजें करना चाहते हैं जिससे आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करती हैं। वो नापसंदीदा बनना नहीं चाहते। वो अच्छे शौहर बनने की कोशिश करते हैं, पर बाज़ औक़ात वो नहीं जानते कि वो क्या करें। तो एक बार फिर उन्हें याद दिलाएं कि उन्हें क्या करना चाहिए जिसे आप अच्छा महसूस करेंगी, जिसे आप उनसे प्यार करने लगेंगी। और ये सारी चीजें साइकोलॉजिकली बहुत असर करती हैं। मेरे ख्याल में बाइबल ने ये पहले ही कह रखा है कि अगर आप इन चीजों के बारे में इस तरह सोचने लगेंगे तो आप इस तरह का महसूस करना शुरू करेंगे और फिर आपका रवैया इस तरह का होगा और दुनिया के तई आपका तसव्वुर मस्बत ढंग से बदल जाएगा। अकीदे की बिना पर ये तमाम ख्यालात अपने आप उभरते हैं और मैं नहीं समझती कि ज्यादातर वक्त लोग रुककर ये सोचते हैं कि ये ख्याल आ कहाँ से रहा है, ये ख्याल मेरे जहन में क्यों है। ये उस अकीदे पर मन भी होता है जो हमारा होता है, और अगर लोगों का अकीदा गलत है और गलत चीजों पर मन भी है तो उस तरह के ख्यालात उनको आते रहेंगे और उनके तर्ज अमल पर असर पड़ता रहेगा। मेरे ख्याल में हमारे महाशरे की आज सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ तक कि क्लिनिकल काम भी जो मैं करती हूँ वो ये है कि कहने का चलन रह गया है कि कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ आपके लिए अच्छा होता है, जो कुछ आपके फायदे का है वो अच्छा है, लेकिन आप जानती हैं और मैं जानती हूँ कि अगर हम खुदा के कलाम की सच्चाई को न जाने और अपनी सोच को उसके मुताबिक न करें तो हम सचमुच कभी भी वो सुकून नहीं पा सकते जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कोई तो सच्चाई होनी चाहिए जिस पर हमारी सोच मन भी हो। हमें ये करना है कि हम अपने माशरे पर नजर डालें और उन इखलाकी कदरों की गिरावट पर और दुखी लोगों पर, उन लोगों पर जो बीमार हैं और जिनकी काउंसलिंग हो रही है और ऐसी ही चीजें, और कि अक्लमंद को ये समझने में देर नहीं लगती कि जो चीजें वो हमें दे रहा है वो फायदा नहीं पहुंचा रही है। आज जो तहरीक चल रही है वो ज्यादा मशरकी किस्म की चीज है, जहां आप अपने जहन को पूरी तरह खाली कर देते हैं और आप कोशिश करते हैं आपका जहन हर किस्म के ख्यालात से आरी हो जाए, और इसी कोशिश में आप हमेशा ये चाहते हैं। ये दरअसल बहुत खतरनाक है। जी है, और मुझको उसका कोई अच्छा असर दिखाई नहीं देता। बराए इसकी कि मैं लोगों की जो मदद करने की कोशिश कर रही हूँ ये कि मैं लोगों के दिमाग को थोड़ा बहुत खामोश करती हूँ, ताकि जब जहन खामोश और सुकून में हो तो वो खुदा की मौजूदगी से भर जाए और हम हकीकत खुदा की आवाज़ सुन सके, ताकि हम मसीह का जहन अपनाएं। मसीह का जहन अपनाओ या यही मतलब है। तो ये खतरनाक चलन है क्योंकि हम अपने जहन को कुछ नहीं से पूर करना नहीं चाहते ताकि वो शैतान का खेल का मैदान बन जाए। हम अपने जहन को मसीह के जहन से पूर करना चाहते हैं। शैतान को इससे ज्यादा कुछ पसंद नहीं कि सुस्त शख्स को तलाश करे जिसका जहन सुस्त व खाली हो और जो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करता हो। जी, खुदा ने हमें चुनने की आजादी दे रखी है। मैं तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत रखता हूँ, जिंदगी को चुनो ताकि तुम और तुम्हारे वर्सा जिंदा रहें। तो हकीकत में हर ख्याल शुरू होता है खुदा से। शुरुआत में खुदा वो हमें सिखाता है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है वो ज़िंदगी पाने के लिए जो वो हमारे लिए चाहता है। हमारी सोच इसी के बीच घूमती रहती है। वो चाहता है हम जिएं और जिंदगी का भरपूर मजा लें। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि यही मैदान जंग है। मैं नहीं समझती कि कोई भी सूरत जो लोगों के साथ पैदा होती है उसकी बुनियाद का ताल्लुक उनकी सोच से नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम में से कोई भी अगर हम बैठकर अपनी जिंदगी की उन चीज़ों के बारे में सोचें जो हमें पसंद नहीं आती, वो चीज़ें जो चंद लोगों ने हमें परेशान करने के लिए की हैं, जिसे हम गलत और बेजा समझते हैं, और यहाँ तक कि अपने बारे में हर छोटी मोटी चीज़ के बारे में सोचना जो आपको दुख या तकलीफ देती है, और फिर ज़्यादा अरसा नहीं होगा कि आप खुद से बहुत ख़राब मूड में बात करने लगेंगे, हो सकता है बहुत ही गुस्से में। और ये सब शुरू होता है आपके सोचने के ढंग से। आप क्या सोचते हैं उससे और किसी से नहीं। हाँ, अगर आप उन यादों को याद करते हैं जो तकलीफ दी थी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पीछे जाकर उन यादों को तब्दील कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते। जो आपके साथ हो गया वो हो गया, लेकिन जिस तरह से आप उन यादों के बारे में सोचते हैं तो आप उनमें सच्चाई देखते हैं बजाय इसके कि वो झूठ देखें, क्योंकि हकीकत में शैतान यही काम करता है। जब आप तकलीफ में होते हैं तो झूठ पर भरोसा करना बड़ा आसान हो जाता है। जब मेरे भाई की मौत हो गई तो सबसे पहले मेरे जहन में ये बात आई कि खुदा पर भरोसा नहीं करना चाहिए, या आप आदमियों पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो मर जाते हैं, और मैं इस भरोसे पर कायम रही। क्या ये यादें की जो मुझे बांधे हुई थी? नहीं, मेरे भाई की मौत की हकीकत ये हकीकत थी। वो मर गया था और अब वापस नहीं आने वाला, लेकिन वो झूठ था जिससे उस वक्त से सदमे ने मुझे बांधे रखा था। एक बार जब मैंने उसे सूरत हाल की हकीकत
जान गई तो यादें अच्छी हो गई, तो हम यादों को नहीं बदलते, हमें पीछे नहीं जाना है, पर हम उसे बदल देते हैं जो उसके बारे में हमारी सोच होती है, और हमें सच्चाई का पता होना चाहिए। शैतान उस वक्त हमला करता है जब आप परेशान होते हैं, उदास होते हैं, और वो उस वक्त ऐसा झूठ पेश करता है तो आप आसानी से यकीन कर लेते हैं क्योंकि आप दुखी और परेशान होते हैं। लेकिन जब तक आप उसकी सच्चाई को नहीं जानते, ऐसा नहीं है कि आदमी भरोसे के काबिल नहीं, ये सच नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो भरोसे के काबिल नहीं होते, लेकिन कुछ लोग पर आप भरोसा कर सकते हैं। ये सही है। मैंने अपनी ज़िंदगी से जाना है कि बचपन में मेरा इस्तेसाल हुआ था और मैं इन सब चीज़ों से दो चार थी। मैं महसूस करती मुझे हुआ क्या है, मैं बहुत बेकार हूँ, मैंने कुछ गलती की होगी जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरा ऐसा ही गलत तरीका था सोचने का, और चाहे मैं जितना भी चर्च जाती, चाहे जितनी बार भी मैं चर्च जाती, चाहे मैं जितनी ही मजहबी होने की कोशिश करती, मैं ज़िंदगी में कुछ भी तब्दील नहीं हो पा रहा था उस वक्त तक जब खुदा ने मुझे सिखाना शुरू किया कि किस तरह बेहतर तौर पर मैं सोचूं। चंद सालों तक शिकागो में पब्लिक स्कूल में काम करती रही हूँ, और जहाँ बच्चे काफी शरारती होते थे, हमेशा उधम चौकड़ी मचाते थे। मैं इस क्लास में गई और मैं उस टीचर की सलाहकार थी और उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, ये देखो, बच्चे बेंच पर उछल कूद कर रहे थे, वो कुछ कह रहे थे जो उन्हें नहीं कहना चाहिए, और पूरे कमरे में जैसे अफरा तफरी का माहौल था। मैंने उनसे कहा, हम एक तजुर्बा करते हैं, हम इनके बीच घूमते हैं और हर 30 सेकेंड में हम कुछ मस्बत बात कहेंगे। वो मेरी तरह देखती रही। क्या क्या? देखो, उस बच्चे का हाथ डेस्क पर है जहाँ उसे होना चाहिए, वो बच्चा तुम्हारी तरफ देख रहा है। 2 सेकंड के लिए उस बच्चे के पाँव जमीन पर है, वो देखो, वो अपनी सीट पर है। और 30 मिनट तक के लिए मैंने कहा, कुछ और नहीं, बस मस्बत तारीफें, हम उनके बीच घूमेंगे। तो घूमते रहे, उनकी तारीफें करते रहे, बच्चे वो सुनते रहे, और उनका ख्याल हमारी तरफ आया, लोग हमारी तरफ देखने लगे। हमने तारीफ की कुव्वत का मुज़ोहरा हुआ, और मैंने ये कहाँ से जाना? तारीफ की कुव्वत वो है कि मेरी अपनी जिंदगी में मुझे तारीफ की कुव्वत से ही बड़ा किया गया है, और खुदा भी यही कहता है। सही है, वो बहुत ही चालाक है, लेकिन ये बड़ा पुरतासीर रहा। अचानक उनका रवैया, वो हमारी तरफ देख रहे थे, वो बैठने लगे, वो हमारी बातें सुनने लगे, वो हमें महसूस करने लगे। ये बदलाव था। लोग वो बनते हैं जिसकी वो समझते हैं कि आप उनसे तवक्को करते हैं, और वो नहीं करते जो आप नहीं चाहते। खैर लिंडा, बड़ा अच्छा लगा आपके इस शो में शरीक होने से। मैं जानती हूँ कि चंद एक दूसरी चीजें हैं जो वो चाहते हैं कि मैं करूँ, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, और हम इसका इंतजार करेंगे जब अगली बार आप हमारे साथ होंगे। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, और यकीन करती हूँ आप हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ बताना है। एक बार फिर से खुशामदीद। आपको पता है मेरी किताब बैटलफील्ड ऑफ द माइंड की 20 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा उस किताब को लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरे ख्याल में इस किताब की इतनी ज्यादा तादाद में बिकने की वजह यह है कि बहुत से लोगों को इस पहलू पर जरूरत है ये जानने की कि किस तरह सही सोचें। शैतान बड़ा धोखेबाज है, वो हमारा दुश्मन है, और वो हमेशा हमारे जहन पर हमला करना पसंद करता है। जब कोई शख्स धोखे में आ जाता है तो वो झूठ पर यकीन करने लगता है। वो उस पर यकीन करते हैं जो सच नहीं होता, पर उनके लिए वो सच बन जाता है क्योंकि वो उस पर यकीन करते हैं। तो हकीकत में फरेबी जहन पुरफरेब जिंदगी बना डालता है। आप 1 मिनट के लिए बाग में हवा का तस्वुर करें। शैतान ने उससे झूठ कहा, उसने उसे धोखा दिया, उन्होंने उस पर यकीन किया जो उसने कहा खुदा नहीं चाहता कि तुम उसकी तरह बन जाओ, और वो सब जानो जो वो जानता है। वो जानता है कि अगर तुम ये फल खा लोगी तो उसकी तरह बन जाओगी। तो बजाय इसके कि वो अपने दिल से पूछती, उन्होंने जहन की बात मानी और न सिर्फ खुद परेशानी में पड़ी बल्कि मसाइल का एक सिलसिला सा शुरू कर दिया जो नस्लों से चला आ रहा है। दरअसल बाइबल हमें सिखाती है कि हमें ये यकीन कर लेना चाहिए कि हम धोखा नहीं खा रहे हैं। हमें दुआ करनी चाहिए कि हम धोखे में ना आए, और हमें कलाम इलाही का मुताला करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हम धोखा नहीं खा रहे हैं। मत्ती 24:4 में है, देखो कोई तुम्हें धोखा ना दे और तुम्हारी गुमराही की तरफ ना ले जाए। कुरिन्थियों अव्वल 3:18 में है, कोई अपने आप को फरेब ना दे कि वो सब जानता है। हमें हमेशा ऐसा शख्स बनना है जो कलाम इलाही की सच्चाई से सीखने को राजी हो। रोमियो बाब 12 आयत 2 में मेरे ख्याल में बाइबल का सबसे ज्यादा पुरतासिर सहीफा है। ये दर हकीकत वो कुंजी है जिससे हम हमारी जिंदगी की तमाम चीजें दुरुस्त कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप उसे मेरे साथ समझें। उसमें कहा गया है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो इसकी बाहरी चकाचौंध और बनावटी रस्म और रिवाज के, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। मुझे 1 मिनट के लिए यहाँ रुकने दीजिए और आपसे पूछने दीजिए, क्या आप अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली चाहते हैं? क्या आप खुद में तब्दीली चाहते हैं? क्या आप अपनी अज़दवाजी जिंदगी में
तब्दीली चाहते हैं? आप अपनी माली हैसियत में तब्दीली, अपनी सेहत में तब्दीली, क्या आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली चाहते हैं? क्या आप नाखुश हैं और खुश रहना चाहते हैं? क्या आप हर वक्त परेशान रहते हैं और सुकून चाहते हैं? आप अपनी ज़िंदगी में जो भी तब्दीली चाहते हो वो आपको आपकी सोच को बदल कर ही मिल सकती है। वो कहते हैं अपनी पूरी अक्ल के साथ तब्दील हो जाओ, उसके नए उसूल और नए रवैये के साथ, ताकि तुम साबित करो अपने लिए कि खुदा की सही, काबिल कबूल और कामिल मर्जी क्या है। तो हकीकत में वो कह रहे हैं कि अगर हम उस तरह बदलेंगे जो खुदा के कलाम के हिसाब से होगा, तो हम वो सब पा सकेंगे जो खुदा कहता है कि हम पाएंगे। अब हम पेश कर रहे हैं मेरी किताब बैटलफील्ड ऑफ द माइंड और बैटलफील्ड ऑफ द माइंड स्टडी गाइड, और फिर तोहफे के तौर पर हम आपको देना चाहते हैं बैटलफील्ड ऑफ द माइंड कैलेंडर। मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें आपकी ज़रूर मदद करेंगी, आपके लिए ये चीज़ें फ़ायदेमंद साबित होंगी। हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे पास ज़हन पर पूरा पैकेज दस्तयाब है और ये अनाउंसर आपको वो मालूमात देगा। मैं चाहती हूँ आप ये जाने कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपकी परवाह करते हैं। कल मेरे साथ जॉन मैक्सवेल होंगे और हम बात करेंगे हमारे जहन के अंदर की जंग की और किस तरह हमारे ख्यालात, हमारे रवैये और बाला आखिर हमारी खुशियों से जुड़े होते हैं। इसलिए मैं आपसे तब मिलना चाहूँगी। आप पर खुदा की रहमत हो।